मैथमेटिकल टूल्स के डेवलपमेंट के अगली स्टेज में हम एक ऐसी टेक्निक ले रहे हैं जो कि प्राय फिजिक्स में काम में आती रहती है और इसको कहते हैं लॉगरिथम। इसका क्या मतलब है इसको हम देख रहे हैं। पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। मान लीजिए कि a के पावर m लगाने पर x आता है, मीन्स x इज इक्वल टू a रेज टू पावर m। तो हम इसका अपोजिट कहेंगे log ऑफ x टू द बेस a इज m। मतलब a का पावर m x है तो x का log m है a के बेस में। ये इस तरह से कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। तो इसका मतलब होगा log ऑफ 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4। 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/10 रेज टू 3 इक्वल टू 0.001। इसका मतलब होगा log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। और एक देखिए, मान लो 4 का पावर 3 कितना होगा 64। तो इसका मतलब है log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। एक और एग्जांपल 5 रेज टू पावर -2 जो कि 1/5 स्क्वायर भी है। ये डेसिमल में 0.04 होता है, तो इसका उल्टा हो गया log ऑफ 0.04 टू द बेस 5 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे लगे हाथ तो बता दें कि यहाँ डेफिनेशन में यहाँ a के ऊपर पावर m x लिखा गया था, तो a की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लेने पर तो कोई सा भी पावर लगाओ वो हमेशा 1 ही आएगा। तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 1। अब हम लॉग को हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स जानेंगे। उसमें पहला रूल है रूल 1। वो है, मान लो a का पावर 0 हम लेते हैं तो ये आएगा 1। सच तो है, किसी भी संख्या किसी भी नंबर का पावर 0 लेने पर 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 1 टू द बेस a इज 0। माने 1 का log किसी भी बेस पर 0 होता है। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, रूल 2। a का पावर 1 a ही होता है। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 लगाने पर वही संख्या आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ a टू द बेस a इज 1। मतलब किसी भी नंबर का log उसी बेस पर 1 होगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। जैसे और एक केस, रूल 3। हमको ये प्रूव करना है log ऑफ b टू द बेस a इज अपोजिट ऑफ log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ log ऑफ a
टू द बेस पी। इट मीन्स b का लॉग a के बेस में इज इक्वल टू 1 अपॉन a का लॉग b के बेस में। ये हमको प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? मान लो a का पावर m इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ b टू द बेस a इज m। अब एक a का पावर m b है, तो a कितना हुआ? तो a हुआ a रेज टू m इज इक्वल टू b इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b पावर 1 बाई m। इसका मतलब a का लॉग b के बेस में 1 बाई m होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, एक में m और एक में 1 बाई m, तो इट इम्प्लाइज log ऑफ p टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस p। इट मीन्स log ऑफ 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस 5। अब हम अगला रूल निकाल रहे हैं, रूल 4। ये रूल है log ऑफ x इंटू वाई टू एनी बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ y टू द बेस e। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब x इंटू वाई का लॉग इज इक्वल टू एक्स का लॉग प्लस वाई का लॉग किसी भी बेस a पर। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? मान लो x इज इक्वल टू a रेज टू पावर m। इसका मतलब हुआ log ऑफ x टू द बेस a इज m। इसी तरीके से मान लो y इज इक्वल टू a का पावर n, तो इसका मतलब हुआ log ऑफ y टू द बेस a इज n। अब मान लीजिए मैं x में y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा? a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। अब x इंटू वाई इज a रेज टू m प्लस n। It implies that log of x into y is a के बेस में m प्लस n। अब m हम पहले ही लिख चुके हैं, और n हम पहले ही लिख चुके हैं। इसको हम यहाँ से पुट करेंगे, तो log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। अब अगला रूल देखिए, रूल 5। ठीक ऐसा ही रिजल्ट है। तो log ऑफ x अपॉन y टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y टू द बेस a। मतलब x डिवाइडेड बाई y का लॉग, x के लॉग में y के लॉग को सब्ट्रैक्ट करो, तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा एज इन्फो एज एबव। x अपॉन y इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। बाकी चीज़
पहले जो किए हैं वैसा ही है। इसका मतलब log of x by y to the base a is m minus n is equal to log of x minus log of y to the base a. Next rule, rule 4, no, rule 5, that is, prove that log of x power n is equal to n log x to any base a। ये हमको प्रूव करना है। मतलब x के पावर n का लॉग वही होगा अगर लॉग के x के लॉग में n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए x इज इक्वल टू a रेज टू n। इसका मतलब क्या है कि x का लॉग a के बेस में n है। अब मान लीजिए मैं पावर लेता हूँ x रेज टू n, ये हो जाएगा a का पावर m इंटू पावर टू द पावर n, मीन्स a के पावर m में फिर पावर n लगा है जो कि a रेज टू m इंटू n होगा। इसका मतलब a का पावर m n इज इक्वल टू x रेज टू n। सो लॉग ऑफ x रेज टू n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m इंटू n इज इक्वल टू n इंटू m, और m क्या है? log of x, तो n log of x to the base a। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। रूल 6, तो ये रूल 6 था। रूल 7, ये थोड़ा सा कड़ा है लेकिन ध्यान से दें तो ये बन जाएगा। तो रूल क्या है? रूल ये है log of x to any base b is equal to log of x to any base a अपॉन log of b to the base a। इसका मतलब ये थ्योरम या ये रूल x का लॉग a के बेस में और x का लॉग b के बेस में इनमें रिलेशन बताता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिहाज से। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, मान लो मैं कहता हूँ log ऑफ x टू द बेस a, मान लीजिए मैं कहता हूँ m है। इसका मतलब x इज इक्वल टू a का पावर n। इसी तरह से मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि x का लॉग b के बेस में n है। मतलब अगर बेस बदल गया तो लॉग भी बदल गया। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू बी रेज टू n। अब दोनों ही x की वैल्यू है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ a का पावर m इज इक्वल टू b का पावर n। अब इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू a का पावर m अपॉन n।
इसका मतलब a के ऊपर m/n पावर लगाने पर b आता है। इसका मतलब b का लॉग अगर a के बेस में लिया जाए तो ये आएगा, मतलब log of b to the base a is m/n। इसका मतलब m इज log of x to the base a अपॉन n है log of x to the base b। इसका मतलब log of x to the base b is equal to log of x to the base b मीन्स इसको हम इधर ले आए तो इसको इधर ले आएंगे, तो log of x to the base b is equal to log of x to the base a upon log of b to the base a। That is proof। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं a इज इक्वल टू 10 लेता हूँ और b इज इक्वल टू e लेता हूँ, ये e वही है जो हम पहले निकाल चुके हैं, 7183 जो हम पहले लिख चुके हैं। तो इसके हिसाब से log of x to the base e इज इक्वल टू log of x to the base 10 अपॉन log of e to the base 10 is equal to log of x to the base 10 into log of 10 to the base e। कैसे किए? इसका रीज़न ये है बिकॉज log of e to the base 10 is equal to 1 upon log of 10 to the base e। ये कौन सा नियम है, कौन सा रूल है? ये रूल आपने पढ़ा है, रूल नंबर 3, रूल 3। तो इस तरह से हम x का log e के बेस में निकाल रहा हूँ तो x का log 10 के बेस में निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 का log e के बेस में निकालेंगे। कोई याद रखने के लिए सोच सकता है ये 10 और 10 कैंसिल हो गए और x और e बेस गया जो कि इधर है, ये सिर्फ याद रखने के लिए। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, log of 10 to the base e is 2.3026 is nearly 2.303। ये आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ऑलवेज, कभी इस चीज़ को नहीं भूलना है। इसका मतलब ये हुआ कि log of x to the base e is equal to 2.303303 into log of x to the base 10। इसका रीज़न ये है कि जो भी सारणी, जो भी टेबल बनी है वो 10 के बेस पे बनी है, लेकिन साइंस में हमको ज़रूरत पड़ती है ई के बेस में। तो ई के बेस में निकालना हो तो 10 के बेस की टेबल से काम चल सकता है। जैसे log of 2 to the base 10, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है 3010, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल में ये आते रहता है तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो log of 2 to the base e is equal to 2.303 into 0.3010। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.693। तो आपको याद रखना है log of 2 to the base e is 0.693। बहुत बार आता है इसलिए बोला जा रहा है, और ये भी आपको याद रखना है log of 2 to the base 10 मेमोरी।